जय श्री राम दोस्तों, मैं आयुष आज आपके सामने लेके आ गया हूँ सुमन नाम की लड़की के साथ बीती भूतिया घटना की कहानी। दोस्तों, बात उस समय की है जब सुमन अपनी 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए गांव से शहर आती है। शहर आकर वो अपना एडमिशन कराती है और उस दिन वह अपने रिश्तेदार के घर पर ही रुक जाती है जो कि उसी शहर में रहते थे। उसके रिश्तेदार में एक लड़की थी जिसका नाम रोमी था। वह लड़की किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं किया करती थी, पर रोमी सुमन से बहुत अच्छे से बात कर रही थी और उससे एक अच्छी वाइब शेयर कर रही थी। रोमी और सुमन खूब बातें करते हैं और रोमी उसे बात बात में बताती है कि उसके बगल वाला जो घर है वह हॉन्टेड है। सुमन उसकी बात को मजाक में लेती है और हंसने लगती है और उस बात को हंसी में टाल देती है। फिर कुछ समय बाद वह दोनों सो जाते हैं। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास सुमन को अपने नाम के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आंख खुल जाती है। शुरुआत में उसे नज़रअंदाज करके दोबारा सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे दोबारा अपने नाम के पुकारे जाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उठती है और रोमी को उठाना चाहती ही है कि तभी वह देखती है कि रोमी के पास कोई बैठा है। ध्यान से देखे जाने पर उसे यही समझ आया कि वह कोई आदमी है जिसकी कदकाठी काफ़ी लंबी चौड़ी है और वह आदमी रोमी को घूर घूर कर देख रहा था। यह सब देखकर सुमन घबरा गई और वह चिल्लाने की कोशिश कर रही थी पर उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और आगे बढ़कर उसे आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, और वह जैसे ही उसकी तरफ पलटता है उसका चेहरा देखकर वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा इतना भयानक था जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसकी आंखें चटक लाल थीं। अगले दिन जब सुमन की आंख खुलती है तो उसके सामने रोमी और रोमी के घरवाले थे जो उससे पूछ रहे थे कि वह यहाँ ज़मीन पर बेहोश कैसे पड़ी थी। रात में जो कुछ भी हुआ वह उन लोगों को बता देती है। तब रोमी के घर वाले बताते हैं कि हमारे बगल के घर पर कुछ आत्माओं का बसेरा है। ज़रूर तुमने कोई गलती की होगी तभी वह तुम्हारे सामने आए। तभी रोमी बताती है कि अरे हाँ, जब मैंने सुमन को उस घर के बारे में बताया था तो यह उस बात को मजाक मान रही थी और हंस भी रही थी। शायद इसीलिए अपना एहसास दिलाने के लिए वह सुमन को दिखाई दिया होगा। यह सब सुनकर सुमन बहुत डर जाती है और जल्द से जल्द अपने गांव चली जाती है। वहां जाकर अपने मम्मी पापा को सारी बात बता देती है और उसके मम्मी पापा एक बड़ी पूजा भी करवाते हैं। उस घटना के बाद काफ़ी समय तक सुमन को यही लगता था कि वह आदमी उसके आसपास ही है। धीरे धीरे यह सब नॉर्मल हुआ, पर सुमन ने शहर जाकर उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं की और वह अपने गांव के ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ने लगी क्योंकि सुमन को लगता था कि अगर वह उस शहर में दोबारा जाएगी तो उसके साथ वह सब फिर से शुरू हो सकता है। दोस्तों, सुमन आज भी उस रात को एक भयानक रात ही मानती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप भी अपने साथ बीती भूतिया या रहस्यमयी घटना को हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या ईमेल पर शेयर कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा लें ताकि ऐसी और भी भूतिया और रहस्यमयी घटना की कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचे। जय श्री राम।